हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। पिछले कल मैं व्लॉग नहीं बना पाई। कल भी मौसम साफ़ था और आज भी बहुत अच्छा धूप खिली हुई है, बट आज हवा लगी हुई है। कल हवा नहीं लगी थी, तो आज बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छी धूप खिली हुई है आज। तो अभी मैंने झाड़ू वगैरह दे दिया है, लेंटर पे रह गया है। ये सबसे बड़ा टास्क है मेरा, इसमें पीठ दर्द हो जाती है झाड़ू देते हुए। तो मैं दिखाऊंगी आपको। इसमें काफ़ी जब से बर्फ़ पड़ी उसके बाद से मैंने यहाँ पे झाड़ू नहीं दिया है, तो वो भी उसमें भी देना है झाड़ू। और मैं आपको वेदर भी दिखाती हूँ और बर्फ़ भी दिखाती हूँ, कितनी निकल गई कितनी रह गई। और हाँ, तो ये है आज का वेदर। देखो हवा चली हुई है ठंडी ठंडी। और ये देखो लेंटर पे मैंने सफाई करनी है, झाड़ू देना है। और यहाँ पे रह गई है सिर्फ लेंटर पे बर्फ़। कल पूरे में थी, बर्फ़ जमी हुई थी। और इधर देखो इस साइड को पूरे में बर्फ़ रही हुई है, क्योंकि इस साइड धूप ही नहीं लगती है। थोड़ी थोड़ी सी धूप लगती है, उसमें क्या ही बर्फ़ निकलेगी। और इधर साइड देखो पूरी क्लीन हो गई है, उधर चोटियाँ भी क्लीन हो गई है पूरी। तो कल की कुछ क्लिप्स है, जब थोड़ी बहुत क्लिप्स है वो मैं इसी में ही ऐड कर दूँगी। दादू को नहलाया धुलाया, गंजी पुनीत ने उनकी शेविंग वगैरह की, फिर हम लेंटर पे बैठे थे धूप सेकने। तो वो वाली क्लिप्स है वो मैं इसी में ही ऐड करूँगी। और ये देखो चांशल पे पड़ी है शायद 4-5 फीट बर्फ़ पड़ी है यहाँ पे। और इस बार यहाँ पे बहुत कम बर्फ़ पड़ी है ह्यूमन ग्लोबिन की वजह से। जो टेम्परेचर और तापमान और वेदर चेंज होता जा रहा है, उसकी वजह से अब चांशल पे भी बहुत कम बर्फ़ पड़ती है। नहीं तो यहाँ पे 10-10 12-12 फीट बर्फ़ पड़ती थी। इस बार यहाँ पे भी कम पड़ी हुई है। तो ये था वेदर। और मैंने आपको परसों बताया था कि हमारे गांव में डेथ हुई है चाचू की। तो उनकी डेथ उस दिन हुई जिस दिन बर्फ़ लग रही थी। तो चारों साइड से, दो साइड से हमारे घर के लिए रोड आते हैं। एक खड़ा पत्थर होके, वहाँ पे भी आप लोगों को पता ही है बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। और दूसरा आता है नारकंडा होके। तो नारकंडा में भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई थी और रोड ब्लॉक हो गए थे। तो उनकी जो डेड बॉडी है वो घर नहीं लेके आ पाए। तो उनका जो अंतिम संस्कार है वो शिमला में ही कर दिया था। और अब मम्मी वगैरह जाते हैं रोज़, जब तक शुद्धि नहीं की वहाँ पे। कल है वहाँ पे शुद्धि, तो मम्मी वगैरह सब लोग जाते हैं, मतलब महिलाएं जो भी है घर की वो सारी जाती है। तो मम्मी भी जा रही, चाची वगैरह सब लोग जाते हैं काम करने। तो कल है वहाँ पे शुद्धि। तो कल है लास्ट, कल तक जाएंगे, उसके बाद से फिर नहीं। तो मम्मी अभी चले गए हैं उबरे को पानी दे के जाते हैं। मम्मी को मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि तू पानी देगी गाय को तो मम्मी पानी नहीं देने चले गए। और किल्टा लेके बोला है मेरे को ऊपर, शायद उन्होंने किल्टा लेना होगा, चप्पल ले आना पड़ता है बोलता मेरे को ऊपर से, उसके लिए किल्टा लेके जाती हूँ मैं। मम्मी दे रही है गाय को पानी, फिर उधर से निकलेंगे मम्मी। और आज घर पे मैं और दादू ही है। पुनीत चले गया है काम करने, पापा भी गए हैं उधर ही ऊपर जहाँ पर डेथ हुई। तो मैं और दादू ही हैं। दादू अभी धूप में बैठे हैं। कल उनको नहलाया धुलाया और शेविंग वगैरह की। आज धूप में बैठे हुए हैं दादू। तो दादी, मैंने आपको बताया था दादी मेरी बीमार है, उनको स्टोन है। तो स्टोन की वजह से उनको पेन होती है बहुत ज़्यादा। और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया है, क्योंकि एज बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से उनको पेन होती है। तो उनको घर इसलिए नहीं लाया क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़नी थी और रोड ब्लॉक हो जाने थे। उसकी वजह से अगर एकदम से पेन उठती है तो फिर उनको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। बट यहाँ से ले जा पाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि रोड ब्लॉक थे। इसके लिए उनको आगे रखा है रोड में बुआ के पास। तो वही है, कुछ टाइम बाद आएंगे घर, जब उनको थोड़ा सा आराम मिलेगा। ये देखो गाय को सबसे बड़ा कद्दू ये वाला है। बनाएंगे हम परसों तक कद्दू, फिर आपको दिखाऊंगी मैं। अभी मम्मी चाची का वेट कर रहे हैं। चाची कपड़े धो रहे हैं, थोड़े से रह गए उनके पास। खा रही है और मम्मी खा रहे हैं सेब ऐसे ठंड में मैं तो कभी ना खाऊं ना। चोटियों में जल्दी निकल जाती है बर्फ़, क्योंकि इस साइड धूप पड़ती है ना शाम तक। इधर साइड वाली चोटियों में भी बर्फ़ रही होगी पर दिखती नहीं है। मैं जाऊंगी कभी खेत ना। देखो चाची और मम्मी भी चले गए हैं। अब मैं भी जाती हूँ नीचे, दादू के लिए रोटी दे देती हूँ। तो ये लोग चले गए हैं और अब मैं जाती हूँ नीचे।
क्योंकि दादू को रोटी देनी पड़ती है 12 बजे से पहले पहले, नहीं तो दादू फिर गाली देते हैं। चलो फटाफट। अब ये बर्फ़ वैसी नहीं रही जैसी परसों थी ना, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट कॉटन जैसी। अब ये थोड़ी ऐसी बन गई है, दानेदार जैसी, क्रिस्टल जैसी बन गई है अब। देसी कुल्फी नहीं, गोला। पंजाबी गोला। पंजाबी गोला जो खेत से नहीं, छत से बर्फ़ उठा के बनाया हुआ है। जूस डालना पड़ता था इसके ऊपर, तब बनना था गोला। गोला तो ये देखो गाइस, गंजू कर रहा है नाना की शेप, वो भी किससे? स्कॉन्जा से। तो उस तरह से कर रहे हैं गाइस, उस तरह लगा रहे हैं दादू को। तो आज 2 दिन बाद धूप खिली है, इसलिए आज दादू को नहा रहे हैं और शेप कर रहे हैं दादू की। और ये देखो, ये पानी लेके आ रहा है। तो ये जो क्लिप्स है ये फर्स्ट डे की है, मतलब जब बर्फ़ पड़ी थी उसके नेक्स्ट डे की है। उसमें मौसम काफ़ी अच्छा था, साफ था। तो दादू को काफ़ी टाइम से नहीं नहलाया था, मतलब 2-3 दिन हो गए थे, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। तो दादू को ठंड लगती है, तो आज अच्छी धूप खिली थी, तो इसलिए साहिल और पुनीत ने इनकी दाढ़ी भी बनवाई और नहलाया भी। तो ये फर्स्ट डे की क्लिप्स है जो मैंने इसमें ऐड की। उसके बाद मैं चली गई किचन दादू के लिए रोटी बनाने। तो मैंने यहाँ पर दादू के लिए रोटी बनाई फटाफट से। तो दादू को छोटा छोटा करके देना पड़ता है और इसमें कटोरे में, तब दादू चम्मच से खा लेते हैं। ऐसे दादू से तोड़े नहीं जाती ना रोटियां। दादू को खाना दे दिया है, अब मेरे पास काम है लेंटर पे झाड़ू देने का, तो वो दे देती हूँ। और थोड़े से बर्तन है करने को, वो कर लेती हूँ। दादू धूप में बैठ बैठ के बिल्कुल काले बन गए। अब दादू ऐसे हो गए, मतलब छोटे बच्चों जैसे हो गए, सब कुछ भूल गए हैं, पीछे का पास्ट का सब कुछ भूल गए हैं, बीच बीच में याद आ। चलो अब झाड़ू देते हैं फटाफट से, फिर मैंने भी खाना खाना है। तो चलो फिर गाइस फटाफट से दे देते हैं झाड़ू लेंटर पे। इस तो कुछ नहीं है, बस ये सीमेंट वगैरह उखड़ा हुआ है इसमें। खा लिया होगा खाना, तो बर्तन लेके आते हैं नीचे। दादू जाएंगे अब सोने, दादू सो जाते हैं अब। बाहर ही ले जाते हैं पानी, नहीं तो इधर मिट्टी पड़ जाएगी इसमें। ये जो झाड़ू है जिससे मैं अभी झाड़ू दे रही थी, ये हमारे अपने खेत में उगता है। तो इसको यूज़ करने के बाद भिगो के रखो तो ये ज़्यादा चलता है, इसलिए मैंने इसको भिगो के रखा। क्योंकि दादी बोलते हैं जब भी झाड़ू दो उसके बाद झाड़ू को भिगो के रखना है, तब वो टूटता नहीं है, स्ट्रॉन्ग बनता है, नमी रहती है ना उसके अंदर, वो ड्राई नहीं होता है। तो इसलिए मैंने उसको भिगा के रखा है। तो चलो बर्तन लेके जाते हैं नीचे। देखो व्यू। अब दादू ने खा लिया है खाना, मैं खुद भी खाती हूँ और बर्तन है थोड़े से धोने को, वो धो लेती हूँ। फिर अब बाद में मिलूँगी आपसे। इसके बाद मैं अब फ्री हूँ, तो देखती हूँ कुछ काम करूँगी बैठ के। और चलो फिर चलते हैं
कर लेते हैं काम, रोटी रोटी खा लेते हैं और बर्तन बर्तन धो लेते हैं। सफाई वगैरह मैंने कर दी है। मम्मी वगैरह आएंगे अब शाम को 4-5 बजे। तब तक मैं यहाँ पे अकेली हूँ। दादू अब सोने चले जाएंगे तो मैं इसके बाद फिर काम कर लूँगी थोड़ा बहुत जो भी होगा, और व्लॉग एडिटिंग का काम करूँगी जो। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी 5 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठ के एडिटिंग कर रही थी और फिर मैं बिग बॉस देखने लगी। टाइम का पता ही नहीं लगा। लंच के बाद जब फ्री हुई तो मैं बिग बॉस देख रही थी। फिर उसके बाद व्लॉग एडिट किया तो वो मैंने अपलोडिंग पे लगा दिया है। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पता नहीं शाम तक पड़ेगा या फिर कल तक अपलोड होगा, पता नहीं। तो चलो अभी मैं बाहर का हाल दिखा देती हूँ। मम्मी भी आ गए थे, मम्मी आज जल्दी आ गए थे और मम्मी ने गेहूँ दिए थे पिसवाने को। ऊपर एक अंकल के पास, हमारे गांव के हैं, उनके पास है मशीन, तो वहाँ पे पिसवाने के लिए दिए थे। मम्मी दिखाती हूँ, धूप चली गई है या रही हुई है, तो चलो फिर बाहर का हाल देख के आते हैं। ये देखो गाइस, धूप पूरी ही चली गई है। चिड़िया की आवाज़ आ रही है बस, पता नहीं आपको सुनाई दे रही होगी कि नहीं। मुझे चिड़िया की आवाज़ आ रही है। और आगे देखो चांचल की वाइट पहाड़ियाँ जिस पे धूप लगी है और वो गोल्डन दिख रही है, बट फ़ोन में नहीं दिख रही है गोल्डन। मम्मी ने जलाया है तंदूर, तो चलो चलते हैं नीचे। मम्मी क्या कर रहे हैं। तो ये देखो ऑलमोस्ट रात ही हो गई है। तो ये देखो पार चोटी पे किसी ने आग लगाई हुई है। यहाँ पे ये देखो आग लगी हुई है और पता नहीं कुछ जला रहे हैं या फिर लग गई है ये आग। तो इतना जूम नहीं हो रहा है नाइट के टाइम पे, फिर भी धूप पूरी तरह से रात हो गई है। और इधर देखो यहाँ पे थोड़ी सी बर्फ़ बची हुई है सीढ़ी के पास। तो अब टाइम हो गया है इस व्लॉग की एंडिंग का और इस व्लॉग की एडिटिंग का। तो जो मम्मी ने कल चापन लाया वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। तो आज के इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलूँगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।